कुरुक्षेत्र की रणभूमि अग्निकुंड जैसी दहक रही थी। धरती पर बिखरे पड़े थे रथों के पहिए, टूटे बाण और घायल योद्धाओं की कराह। आकाश में धुएं और धूल का ऐसा बादल छाया था मानो सूर्य भी युद्ध की विभीषिका से कांप उठा हो। इन्हीं दिनों दुर्योधन अपने सबसे प्रिय मित्र कर्ण के साथ एकांत में बैठा था। उसने भारी स्वर में कहा, कर्ण, जब सबने मेरा उपहास किया तब तू मेरे साथ खड़ा रहा। आज भी मुझे केवल तुझ पर विश्वास है। क्या तू अंत तक मेरा साथ देगा? कर्ण ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में क्षण भर के लिए आंसू चमक उठे। वह जानता था कि उसके हृदय में एक भयंकर रहस्य छिपा है, क्योंकि उसी दिन श्री कृष्ण ने उसे सच बताया था। कर्ण, तू राधेय नहीं, तू कुंती का पुत्र है, तू पांडवों का ज्येष्ठ भाई है। यह सुनकर कर्ण की आत्मा चीर दी गई थी। एक ओर दुर्योधन का उपकार, दूसरी ओर रक्त का बंधन। उसने मौन साध लिया और केवल इतना कहा, मित्र, मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। यही उसका पहला विश्वासघात था। उसने सच्चाई दुर्योधन से छिपा ली। युद्ध आगे बढ़ा, हर दिन और भयंकर हो गया। भीष्म पितामह गिरे, द्रोणाचार्य गिरे और अब कौरव सेना का भार लगभग अकेले कर्ण और दुर्योधन पर आ टिका। एक सुबह कर्ण अपने रथ के पास खड़ा था जब कुंती उससे मिलने आई। उसकी आंखों में आंसू थे, उसकी वाणी कांप रही थी। पुत्र, तू मेरा रक्त है, तू पांडवों का सबसे बड़ा भाई है। तेरा स्थान दुर्योधन के साथ नहीं, अपने भाइयों के साथ है। युद्ध रोक दे। कर्ण की आत्मा बिखर गई। सालों से वह सूत पुत्र कहलाता रहा। आज पहली बार किसी ने उसे अपने खून का पुत्र कहा, परंतु उसने उत्तर दिया, माता, अब देर हो चुकी है। मैं दुर्योधन का ऋणी हूँ। मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, पर तुझे वचन देता हूँ, तेरे 5 पुत्र जीवित रहेंगे। अर्जुन को छोड़ मैं किसी और पांडव पर अस्त्र नहीं उठाऊंगा। कुंती मौन होकर चली गई और कर्ण ने यह दूसरा विश्वासघात किया। उसने यह रहस्य भी दुर्योधन से छिपा लिया। युद्ध निर्णायक मोड़ पर था। दुर्योधन ने एक रात कर्ण को अपने पास बुलाकर कहा, अब मेरे पास केवल तू है। तेरी शक्ति ही मेरे साम्राज्य का सहारा है। कल तू अर्जुन को परास्त करेगा। कर्ण ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, मित्र, जब तक कर्ण जीवित है कोई तुझे हरा नहीं सकता। मैं अर्जुन को मारूंगा या स्वयं प्राण दे दूंगा। दुर्योधन की आंखें भर आई। उसने कर्ण को गले लगाकर कहा, कर्ण, तू केवल मेरा मित्र नहीं, मेरा भाई है। कर्ण का हृदय कांप उठा। काश वह बता पाता कि अर्जुन उसका सगा भाई है, पर उसने फिर मौन साध लिया। यह तीसरा विश्वासघात था। अगले दिन रणभूमि गूंज उठी। कर्ण और अर्जुन आमने सामने हैं। सारी सेनाएं रुक गईं। सबकी निगाहें एक ही स्थान पर टिक गईं। बाणों की वर्षा होने लगी। कभी अर्जुन का प्रहार भारी पड़ता, कभी कर्ण का। धरती कांप उठी। आकाश में अग्नि सी लपटें उठी, पर दुर्भाग्य ने कर्ण का साथ छोड़ दिया। उसका रथ कीचड़ में धंस गया। उसने अर्जुन से कहा, अर्जुन, धर्म कहता है निहत्थे पर प्रहार नहीं किया जाता। मुझे रथ निकालने दे, फिर युद्ध कर। अर्जुन ने क्षण भर धनुष रोका, पर श्री कृष्ण की वाणी गूंजी, अर्जुन, यह वही कर्ण है जिसने द्रौपदी का अपमान किया। यह वही है जिसने अभिमन्यु की हत्या में भाग लिया। अब दया मत कर, यही अवसर है। अर्जुन ने गांडीव उठाया और अग्नि समान बाण छोड़ा। यह बाण कर्ण के हृदय को चीर गया। कर्ण धरती पर गिर पड़ा और आकाश गूंज उठा। कर्ण का अंत हो गया। दुर्योधन ने यह दृश्य देखा और चित्कार कर उठा, कर्ण, तूने वचन दिया था कि तू मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, पर आज तू चला गया। क्या यही साथ निभाना था? लेकिन सबसे बड़ा आघात तो अभी बाकी था। कर्ण की मृत्यु के बाद श्री कृष्ण ने पांडवों को सच्चाई बताई। याद रखो, आज तुमने अपने सबसे बड़े शत्रु को नहीं, अपने सबसे बड़े भाई को मारा है। कर्ण कुंती का ज्येष्ठ पुत्र था। यह समाचार दुर्योधन तक पहुंचा। वह कर्ण के शव के पास बैठ गया
और फूट फूट कर रो पड़ा। मित्र, तूने मुझसे यह रहस्य क्यों छुपाया? अगर तू बता देता कि तू पांडवों का भाई है तो यह युद्ध ही न होता। मैं तेरे लिए सब कुछ लुटाने को तैयार था, पर तूने मुझे अपने सत्य से वंचित कर दिया। क्या यही मित्रता थी? कर्ण का निष्प्राण चेहरा मौन था, पर उसकी हल्की मुस्कान मानो कह रही हो, मैंने मित्रता निभाई पर सत्य छिपाकर, और यही मेरा सबसे बड़ा विश्वासघात था, तेरे साथ भी और अपने साथ भी। कर्ण की मृत्यु केवल एक वीर का अंत नहीं थी, यह दुर्योधन की आस्था का पतन था। उसने पाया कि जिसका वह सबसे अधिक भरोसा करता था, वही जीवन भर उससे एक अदृश्य सत्य छुपाता रहा। यही कर्ण का सबसे बड़ा अपराध भी था और सबसे बड़ा त्याग भी। मित्रता और रक्त के बीच बटा हुआ कर्ण जीवन भर द्वंद्व में रहा, और मृत्यु के बाद भी वही द्वंद्व उसकी पहचान बन गया। कर्ण पराजित होकर भी अमर हो गया, अर्जुन विजयी होकर भी पश्चाताप की आग में जलता रहा। यह कहानी हमें सिखाती है कि धैर्य, चतुराई, रणनीति और सहयोग के बिना कोई भी महान कार्य संभव नहीं है। कर्ण की जीवन गाथा यहीं पूर्ण होती है। वह युद्ध भूमि में पराजित होकर भी इतिहास में अमर हो जाता है। यही कारण है कि आज भी कर्ण केवल वीर नहीं, बल्कि दान, धर्म और पति प्रेम का प्रतीक माना जाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। ये महाभारत सिर्फ युद्ध की नहीं, जीवन के ज्ञान की कहानी है। मिलेंगे अगले प्रसंग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।